सब लोगों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक बधाई है। जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथपुरी धाम की, रथ यात्रा महोत्सव की जय हो। तो संक्षेप में अभी हम आपको आज के इस सत्र में पूरे जगन्नाथपुरी का जो उत्सव है, जो बहुत लंबे चलता है, उसके संक्षेप में आपको क्या कहते हैं स्टेप्स बताएंगे। हाँ, और जो आज के कथा सत्र में आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी आगे की जितनी कथाएं हैं, 1 और 4 और 1 6 कथाएं हैं, वो सारे एक के साथ लिंक होगी। जिन्होंने पहला सुना है उनको दूसरे का भी संबंध लगेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अच्छा होगा अगर रोज आएंगे, ताकि आपको पूरी कथा का जो एक दूसरे से संबंध है वो पूरा पता चलेगा। हम सब लोग जो इस्कॉन में सहभागी हैं, ये परम भाग्यवान लोग हैं हम सब लोग, क्योंकि हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी असीम कृपा से हमें श्री जगन्नाथ जी का परिचय हुआ है। बहुत लोग केवल जगन्नाथपुरी को जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भवन इतना ही जानते हैं। उनका पीछे रहस्य क्या है, उनके क्या चमत्कार हैं, वो ऐसे क्यों हैं, उनके पीछे भाव क्या है, और ये महाभाव क्या होता है, वो कहाँ से आए हैं भगवान, कहाँ रहते हैं, किस भाव में रहते हैं, ये सारा जो मैं तो कहूँगा कि गहन विवरण, रहस्यमय वर्णन, सरल नहीं है, वो बहुत गहरा और बहुत रहस्यमय। वो सारा रहस्यमय वर्णन जो है प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन संस्था में सब लोगों को प्रस्तुत किया है। इसलिए हमारे लिए अभी जगन्नाथ जी कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं है। उनकी लीला सब रहस्यमय है, लेकिन वो रहस्य सब हमारे लिए खुल गया है चलो प्रभुपाद जी की दया से। इसलिए हमारी कथा सत्र को आरंभ करने के पहले हम श्री प्रभुपाद जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनंत रूप हैं और उसमें जगन्नाथ की लीलाएं बहुत अद्भुत हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब तक कोई सिद्ध पुरुष, संत पुरुष भगवान की लीलाओं को वर्णन नहीं करता है, तब तक वो कथा का जो सार है वो हृदय को छूता नहीं है। कथा एक मनोरंजन के रूप में रह जाती है। और वैसे लोग समझते हैं कथा तो मनोरंजन के लिए होती है, या बच्चों को सुलाने के लिए होती है, या मन को बहलाने के लिए होती है, ऐसा लोगों को लगता है। वो भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कथा केवल मनोरंजन या बहलाने के लिए ही नहीं है। कथा हृदय परिवर्तन करने के लिए भी है, कथा आत्मशुद्धि के लिए भी है, कथा पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए भी है, लेकिन तब जब वो किसी संत के मुख से श्रवण की जाती है। संत का होना बहुत जरूरी है। संत वो मनोरंजन वाली स्थिति को आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बदल देते हैं। ऐसे ही बिना प्लान किए मैंने बहुत बड़ा वाक्य बताया, आप विचार कीजिए उसके ऊपर, कि सामान्य वस्तुओं को संत जो है वो महान आत्म परिवर्तन, हृदय परिवर्तन का कारण बना देते हैं। इसलिए हम संतों का धन्यवाद देते हैं, प्रभुपाद जी का धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए। संतों का कैसा विशेषता होती है कि वो आपको प्रत्यक्ष मिले या न मिले, उनके वाणी का आपका संपर्क हुआ तो आपके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। हमने उनका कभी दर्शन नहीं किया प्रत्यक्ष, वीडियो में देखा है उनको, उनकी वाणी सुनी है, उनका विग्रह में दर्शन किया है, लेकिन हमारे जीवन के
आमूलाग्र परिवर्तन में उनका प्रचंड योगदान है। और जितने भी भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और बने हुए भक्त, उन सबके जीवन में प्रभुपाद की शिक्षा का बहुत गहरा परिणाम है, और वही हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। तो ऐसे ये अद्भुत जगन्नाथ जी भगवान जो हैं, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन बड़े अद्भुत स्वरूप में है। उनको देख के ये प्रश्न पड़ते हैं कि ऐसे क्यों हुई और वहीं से उनकी कथा और उनका गौरव आरंभ होता है उस प्रश्न के उत्तर में। तो संक्षेप में ये जगन्नाथ जी जो है वो द्वारका के भगवान हैं, वृंदावन की याद में विरह में है, और रहते जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे, और विरह में रहते हुए वृंदावन के धाम से और वृंदावन के ब्रजवासियों के विरह में रहते हुए बहुत भोजन करते हैं। हमारे मेडिकल साइंस में भी ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत विरह में होता है, दुखी होता है, तन्हाई में होता है, वो तन्हाई को थोड़ा कम करने के लिए बहुत खाते रहता है कंटिन्यूसली, ताकि मन थोड़ा बहल जाए, थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, तो तन्हाई का परिणाम थोड़ा कम हो जाए। इसलिए जो मानसिक तनाव या डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो जब भी साइकेट्रिक ओपीडी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठते हैं, तो आप उनको देख के पहचान सकते हो कि मनोवैज्ञानिक रुग्ण हैं, क्योंकि वो ओवरवेट होते हैं और चेहरा ऐसा उतरा हुआ रहता है, शरीर ऐसा बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि साइकेट्री के बाहर बैठे हुए नहीं, मेंटल डिप्रेशन के पेशेंट हैं। तो मैंने आपको एक लौकिक उदाहरण दिया दुनियादारी का, लेकिन भगवान के अनंत भोगों को ग्रहण करने की लीला के पीछे बड़ा रहस्य है। भगवान मेंटल डिप्रेशन में नहीं है, भगवान अपने प्रिय भक्तों के और प्रिय धाम के विरह में है, इसलिए वो इस प्रकार के अद्भुत रूप में रहते हैं वहाँ पर। तो आज रथ यात्रा का दिवस है। आज इतना आनंददायी दिवस है कि हम तो जगन्नाथपुरी में नहीं है, फिर भी सुबह से कंटिन्यूअस जगन्नाथपुरी का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। इसलिए केवल शरीर यहाँ पर है, मन और आत्मा उधर ही है, और उधर के पल पल के आनंद का अनुभव किया है आज, और मन इतना प्रफुल्लित है उसको देखकर। भगवान की महिमा ही ऐसी है। भगवान को दूर से अनुभव करो या पास से अनुभव करो, वो दिव्य होता है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट, वो परम सत्य है। उसके परिणाम में दूर और पास होने से अंतर नहीं होता है। वो दिव्य वस्तु ऐसी होती है कि पास दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको दिव्य कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। तो संक्षेप में वहाँ क्या हुआ बताता हूँ आज। जगन्नाथ जी आए, रथ में विराजमान हो गए, और वो कैसे ना, आप किसी को भी पूछेंगे वहाँ पर, पंडाओं को पूछेंगे जो जगन्नाथ के रथ पर बैठे हुए हैं, उनको पूछेंगे रथ कब शुरू होगा, तो क्या उत्तर देंगे वो? बोलेंगे कालिया जाने, कालिया यानी हमारे जगन्नाथ जी। वो सखा भाव में, मित्र भाव में उनको कालिया बोलते। अभी आज का चमत्कार ये है कि शाम को 5:45 बजे तक वो रथ से हिले ही नहीं, रथ हिला ही नहीं। 5:45 बजे बलदेव जी का रथ निकला, थोड़ा सा आगे गया, और उनको रुकना ही पड़ता है क्योंकि पीछे का रथ आगे नहीं आएगा, तो वो आगे जाते नहीं है। तो सुभद्रा का रथ थोड़ा आगे बढ़ा, और जब तक मैं देख रहा था तब तक जगन्नाथ का रथ हिला ही नहीं, और तब तक सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए वो हिलेगा भी नहीं। इसलिए जहाँ पर वो विराजमान है वहीं पर विराजमान रहेंगे। फर्क केवल इतना है कि मंदिर के अंदर नहीं है, रथ के अंदर रात गुजारेंगे आज, क्योंकि उसका नियम होता है कि रथ अगर समझो 12 बजे शुरू हो गया, ऐसा कभी होता नहीं है, 1 के आसपास होता था पहले, देखा था मैंने, तो 2 बजे शुरू हो गया, तो कभी कभी एक ही झटके में 3 घंटे में पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर। लेकिन कभी कभी बीच में बहुत सारे आते हैं अवरोध, भगवान की इच्छा से, जहाँ उनकी रहने की इच्छा होती है वहाँ रुक जाते हैं, और वही सूर्यास्त होता है, तो वहीं पर रुक के फिर अगले दिन सवेरे सूर्योदय के बाद में उसको आरंभ करते हैं। मैंने देखा है कभी कभी रथ का जो शिखर होता है ना, जो घूमट कह सकते कपड़े का बनता है, वो ऊपर के तार में फंस जाता है बिजली के
और जैसे अटक गया तो फिर वो टीम आती है गवर्नमेंट की उसको सुलझाने के लिए, तब तक सूर्यास्त हो जाता है, तो फिर वहीं रह जाते हो। और जैसे ही उनका घोषणा होती है कि अभी रहेंगे, तुरंत ऐसे बॉक्स आ जाते हैं प्रसाद के। जैसे हम लोग जाते थे ना पिकनिक में, तो हम साथ में अपना लेके जाते ना पैकिंग करके अपना फूड, नमकीन जो भी है, पूरी भाजी, समोसा और क्या क्या लेके जाते हैं, तो तुरंत उनका भोग आ जाता है और भोग लेना आरंभ करते हैं, रात भर खाते रहते हैं। और अभी मैंने सुना बहुत विशेष बात कि जब वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, चाहे वो गंतव्य स्थान में हो, बीच में हो, या एकदम ही 2 कदम चल के, तो जब खबर मिलती है कि अभी वो रुक गए हैं, आज इधर रुक गए हैं, तो कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी है उसके आसपास के जो 50-100-200 गांव हैं, वहाँ के लोग अपना गाड़ी निकाल के आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिन में जगन्नाथपुरी में 20 लाख लोगों की भीड़ होती है। आप कभी समझ सकते हो 20 लाख की भीड़ का मतलब क्या है? ये कितनी भीड़ है? 800 लोग होंगे इसमें, है ना? नहीं, 800 भी नहीं है, 500 होंगे मैक्सिमम। 20 लाख का मतलब क्या होता है बताओ? 3 किलोमीटर का, शायद 300 फीट का एक रास्ता है, ग्रैंड रोड। 300 फीट का रास्ता मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैक्सिमम हाईवे 80 फीट का होता है और 300 फीट का रास्ता है, और वो 3 किलोमीटर लंबा है। वो ऐसा खचाखच भरा होता है, उसमें आपको ऐसा ऊपर हाथ करने की भी जगह नहीं होती है। अगर चलने लगेंगे तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, खड़े हैं तो पूरा स्टैम्पीड में है। और सब जगह ऐसा काला दिखता है, क्या सबके बाल सब ब्लैक पूरा दिखाई पड़ता है, इतनी भीड़ होती है। तो क्या होता है कि लोग सुबह आते हैं, बस पकड़ के आते हैं, सुबह से वहाँ खड़े रहते हैं, उधर ही खाते पीते रहते हैं, और उनको लगता है कि पहुँचेंगे तो अच्छा है, रथ यात्रा मिलेगी। लेकिन नहीं मिलेगा तो उनको रात को रहने का इंतजाम नहीं है वहाँ पर। 20 लाख लोग कहाँ रहेंगे? उसमें से शायद 10,000-20,000 लोगों का रहने का इंतजाम होगा। तो बाकी सब लोग सूर्यास्त होते ही बस पकड़ के अब चले जाते हैं। तो एकदम जगन्नाथपुरी जो है ना, वो 80% खाली हो जाता है रोड पे ही। तो फिर वो सब लोग रात को आ जाते हैं और रात भर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। एक ज़माना ऐसा था, आनंद का ज़माना था। जैसे रुकते थे ना जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, तो पहले तो उनको भोग लगता है, उनकी आरती हो जाती है। एक बार वो खाना पीना खा के फ्री हो गए तो सभी लोग रथ पर चढ़ते थे। रथ पर चढ़कर वो पांडा लोग उनको पकड़ पकड़ कर आलिंगन दिलाते थे। तो मेरे जैसा आदमी आलिंगन करेगा ना, पूरा मेरी बाहें ऐसे फैलाएगा तो मेरी बाहें इतनी फैलेंगी, सोच सकते हैं आप? इसके आगे जगन्नाथ है, मैं खाली इतना ही उनको घेर सकता हूँ, और उसके आगे ऐसे जगन्नाथ है। इतने जगन्नाथ विशाल है, इतने जगन्नाथ विशाल है। और बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, जवानों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सभी लोगों को वो रात भर आलिंगन देते हैं। और जगन्नाथ जी कैसे हैं? जिस दिन निकलते हैं ना, उसके पहले दिन वो बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बताऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा। और अभी कल जाना है रथ यात्रा में घूमने के लिए, कल हमको वहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। वो भाव से उस रात को वो सोते ही नहीं है। वैसे भी जगन्नाथ जी का जब निर्माण हुए थे, वो प्रकट हुए, तभी से उनको एक ही वरदान मांगा गया था कि आप है ना केवल 1 प्रहर सोना और 7 प्रहर लोगों को दर्शन देना, यानी 7 त्रिक 21 घंटे दर्शन देना, और 1 प्रहर यानी 3 घंटे आप सो जाना। लेकिन उत्सव के दिन वो सोते ही नहीं है। जैसे नेत्रोत्सव हो गया तो वो सोते ही नहीं है। अभी रोड पर जब भी जाते हैं, रुक गए समझो रोड पे, तो उस रात भी सोते नहीं है। फिर और एक रात उनको नीचे निकालने का समय आता है तो भी सोते नहीं है। तो देखो आप कितने आनंद में रहेंगे। वो 2 या 3 दिन तक सोते ही नहीं है, 48 to 72 आवर्स। क्यों? क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि साल भर में जिनको वो मिल नहीं सकते हैं, वो सभी लोग उनको मिलते हैं, और मिलने के लिए देश विदेश से आते हैं, धर्म विधर्म से आते हैं। हाँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वो जगत के नाथ है और सबको दर्शन देने के लिए वो स्वयं इतने व्याकुल रहते हैं। तो वो जनता जो व्याकुल है और वो खुद व्याकुल है, 2 व्याकुलता मिलकर वो आलिंगन 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 देते थे। अभी वो बंद हो गया है। अभी वो आलिंगन देने का जो सुविधा था वो बंद हो गया। लेकिन हमें इस बात का बड़ा आनंद है कि हमने कई बार उनको आलिंगन दिया है। इसलिए
इस दृष्टि से जगन्नाथ भगवान विश्व के सबसे अधिक दयालु भगवान है। इतने करुणा वाले, दया वाले, प्रेमी भगवान, और भगवान का कोई रूप नहीं जो इतना प्रेमी है। आप देखो किसी भी आप राधा गोविंद जी को गले लगा सकते हो क्या? समझो आप चीफ पुजारी हो, आप उनका ड्रेसिंग करते हो, आप ड्रेसिंग करके तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उनको आप गले मिल सकते हो क्या? नहीं मिल सकते, क्योंकि प्रतिष्ठापित विग्रह है भगवान के। उसके साथ में अदब से रहना होता है। आप उनके श्री अंग को स्पर्श करेंगे, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, पोंछेंगे, अलंकार पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, जो भी करेंगे आप कर सकते हो। पैरों पे डिजाइन बनाएंगे उनका, चंदन का, जो आपको करना है वो कर सकते हो, लेकिन आलिंगन नहीं दे सकते। ऐसा ही हमारे दूसरे भगवान दयालु हैं, वो पांडुरंग जी। पांडुरंग भी 100 साल पहले भक्तों को आलिंगन दिया करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से 1893 में किसी दुष्ट नास्तिक द्वेषी व्यक्ति ने उन पर एसिड फेंका, तब से आलिंगन देना बंद हो गया। लेकिन फिर भी हमारे पांडुरंग भगवान अपने चरण कमलों को देते हैं लोगों को। उनके चरण देखेंगे ना आप, तो वैसे क्या कहते हैं उसको, ते झिझले रहते ऐसी लोगों का हस्तस्पर्श स्पर्श होते 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 वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वैसे कम हो गए हैं। हाँ, म्हणजे त्यांचे चरण कमल झिजले लोकांचा हात लावून लावून, लेकिन फिर भी वो अभी भी अपने चरण कमल लोगों को दे रहे हैं। और दिन में कई लक्ष लोग उनके चरणों को आज भी स्पर्श करते हैं, केवल एकादशी के दिन नहीं। ये भगवान की दया है। इसमें हमको क्या देखना है कि हमको उनको प्राप्त करने की जितनी इच्छा है उससे हजारों गुना अधिक भगवान को हमें प्राप्त करने की होती है। हालांकि हमने उनको छोड़ दिया है और हम उनको भूल गए हैं, लेकिन भगवान ने ना हमको छोड़ा है ना हमको भूले हैं। और हम अभी हमको याद आई उनकी, करे हमने गलती किया, यहाँ पर क्यों आए, वापस उनको मिलना है। तो एक इच्छा होती है ना कभी 10%, 20%, 30% तीव्र, अति तीव्र, अति तीव्र जब इच्छाएं होती है, तो हमारी अति 100% भी तीव्र इच्छा हो गई, उसके सामने भगवान की इच्छा उससे भी हजारों लाखों गुना अधिक होती है। हमको मिलने के लिए, हमको अपना बनाने के लिए, हम उनको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको हमें अपना बनाने की जो इच्छा है वो कितनी तीव्र है। किसी भी स्थिति में, हाँ, हम चरम स्थिति में पहुंचेंगे, भक्ति में शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तभी भी उनको हमारी मिलने की इच्छा जो है वो हमसे लाखों गुना अधिक होती है। तो ये एक ही भगवान ऐसे हैं जो प्रतिष्ठापित मूर्ति हैं। राधा गोविंद जी प्रतिष्ठापित हैं, लेकिन एक बार प्रतिष्ठापना हो गई ना तो वो अचल विग्रह बन जाते हैं, अपने स्थान से नहीं हिलते। अगर उनको रथ यात्रा में ले जाना है, समझो अभी हमारे उडुपी मंदिर में भी रथ यात्रा होती है, रोज होती है, रोज एवरी इवनिंग रथ यात्रा होती है, लेकिन उडुपी भगवान वहीं रहते हैं। उनकी उत्सव मूर्ति बाहर आती है, छोटी सी रहती है, वो उनको से प्रतिमा के रूप में बाहर ले आते हैं, रथ में विराजमान करते हैं, वही है उडुपी कृष्ण, लेकिन वो स्वयं नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि मूर्ति को, हाँ, उत्सव मूर्ति को भेजते हैं, और वो रोज शाम को परिक्रमा करते हैं, रथ यात्रा करते हैं। तो विश्व में जितने विष्णु के मंदिर हैं, जितनी देवी के मंदिर हैं, जितने शिव जी के मंदिर हैं, सबके अंदर रथ यात्रा होती है, लेकिन किसी भी मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्ति कभी बाहर निकलती नहीं है, केवल उत्सव मूर्ति निकलती है। एक ही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति ऐसी है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, जो अपने प्रतिष्ठापना का स्थान छोड़कर, वेदी छोड़कर, रत्न सिंहासन छोड़कर बाहर आते हैं, बाहर रथ में बैठते हैं, रथ में यात्रा करते हैं, किसी और जगह 9 दिन पिकनिक मनाते हैं, और फिर रथ में बैठकर फिर लौट के आते हैं, फिर अपने वेदी में बैठ जाते हैं। तो भारतीय कैलेंडर के अनुसार 360 दिन होते हैं ना भारतवर्ष के, यानी एक वर्ष के, तो 351 दिन वो अपनी जगह पर रहते हैं। उसमें भी उनकी बहुत सारी जुलूस, बिरौनक सब निकलते रहती है, लेकिन वो भी उनके भी उत्सव विग्रह हैं। मदन मोहन जी हैं, बहुत सारे विग्रह उनके, वो जाते हैं, लेकिन साल में एक बार 9 दिन स्वयं जाते हैं। इसलिए ये रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है। बाकी सारे मंदिरों में, विश्व भर में जहाँ पर भी मंदिर है, वो रथ यात्रा होती रहती है अपने अपने, जैसे कि तिरुपति भगवान है, श्रीरंगम के भगवान है, उडुपी के भगवान है, आप अयोध्या के भगवान है, सबके रथ यात्रा होती है।
लेकिन उसके बारे में इतना गवगवा या गाजा बाजा नहीं होता है। जगन्नाथ जी का क्यों होता है? क्योंकि स्वयं बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वो रथ यात्रा मतलब लोग समझते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा, बाकी रथ यात्रा का कोई उल्लेख नहीं करता है। रथ यात्रा का अर्थ होता है जगन्नाथ रथ यात्रा, इतने वो मशहूर और प्रसिद्ध हो गए हैं। तो आज वो रथ यात्रा का दिन है, आषाढ़ शुद्ध द्वितीया। ये स्कंद पुराण के अनुसार आज वो जगन्नाथ के रथ की तिथि है। और भी दो तिथियां स्कंद पुराण में, वैष्णव खंड में 21वें अध्याय में 30, 31, 32 और 33 श्लोक में दी है। एक है चैत्र महीने की सप्तमी, एक है माघ महीने की शुक्ल पंचमी और एक आषाढ़ की द्वितीया। तीनों दिनों में आप रथ यात्रा कर सकते हैं। और अगर किसी विग्रह को आपने स्थापन किया, समझो राधा गोविंद जी को स्थापन किया, तो उसके 7वें दिन उनकी रथ यात्रा करनी चाहिए, ऐसा भी विधान है। वो सब ऑफिशियल विधान है उसका, शास्त्र में दिया हुआ, व्यास देव ने लिखा हुआ है सब कुछ। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में समझाता हूँ कि ये जो सीक्वेंस है वो शुरू कहाँ से होता है। आज मुझे पहली बार पता चला कि ये सीक्वेंस रथ यात्रा का जो है, रथ यात्रा उत्सव की वास्तविक शुरुआत जो है वो दशहरे को होती है, पहले वर्ष के। दशहरे के दिन क्या होता है? दशहरे के दिन जो खसी के पेड़ है जिससे रथ बनते हैं, 6600 वृक्ष काटने पड़ते हैं। और उसका एक वन है भुवनेश्वर के आगे, कुछ 100 किलोमीटर आगे एक वन है, वहाँ पर लाखों लाखों पेड़ बनाते हैं, यानी डालते हैं, उसको बनाते हैं। कई साल लगते हैं उसको मैच्योर होने के लिए। और इतने पेड़ लगाने पड़ते हैं जिससे 6600 पेड़ काटने योग्य हो जाएं। यानी अगर उतने हर साल रेडी होने चाहिए तो लाखों लाखों पेड़ लगाने पड़ेंगे ना, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ काटने योग्य कैसे होंगे। आप देखेंगे रथ को देखेंगे ना, इतने बड़े बड़े उसके लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इतने मोटे मोटे होते हैं, 4-4 लोग उठाने में लगते हैं। तो पेड़ कितना बड़ा होना चाहिए, उसको जोड़ नहीं सकते हैं। रथ यात्रा के रथ बनाने का नियम है, कोई किला लगता नहीं उसके अंदर। अगर किला लगना ही है तो भी लकड़ी का बनता है, और लकड़ी का किला ही घुसाते हैं उसके अंदर, और अधिकतर सब बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फसी नाम के वृक्ष 6600 के नंबर में एक साल में दशहरे के दिन काटना शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है एक ही दिन में सब काट के हो सकते हैं? नहीं, उसको भी कई दिन लगते हैं। काट के फिर जमा करना है, उसको जमा करके फिर ट्रक में लादना है, और ये सब करके करके करते करते वसंत पंचमी की तिथि आती है। वसंत पंचमी की तिथि में, तिथि के दिन उनका फिक्स है, वो उस दिन वो सारे ट्रक वहाँ पहुँचने ही चाहिए। एक दिन पहले पहुँच सकते हैं, लेकिन वसंत पंचमी के दिन वहाँ पर सब सारे पेड़ जितने भी आने हैं नियम के अनुसार वहाँ पहुँचने ही चाहिए। और आपको इतना आश्चर्य होगा कि इतने लाखों 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 साल से उत्सव चल रहा है। सत्ययुग में ये इंद्रद्युम्न राजा आए थे, और सत्ययुग में भगवान प्रकट हुए थे, और तब से रथ यात्रा शुरू है, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था राजा को। उस समय से जब पहली रथ यात्रा हुई थी, उस समय से जो नियम है वो आज भी पालन हो रहा है, एकदम स्टीरियोटाइप, सेम टू सेम। पिट पैट बोलते ना हम लोग, पिट पैट यानी वैसे के वैसे ही, उतने ही लकड़ी के टुकड़े कटेंगे, 2 इंच ज़्यादा नहीं, 2 इंच कम नहीं। तो वसंत पंचमी के दिन क्या होता है? वसंत पंचमी को वो सारी लकड़ियों को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, क्योंकि किसी ने काटा होगा, किसी ने कैसे कहाँ से आया होगा, जिस ट्रक में और कुछ गंदा माल पे आता होगा उसमें डाल के आता, पता नहीं ना, वो भी कलयुग की स्थिति में क्या कह सकते हैं। तो उसको वहाँ पर उन सारी 6600 अखे अखे पेड़ को पवित्र किया जाता है। फिर चैत्र शुद्ध नवमी यानी राम नवमी के दिन उसमें छेद करना आरंभ करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं चीरा देना, उसको चीरा देना आरंभ कर देते हैं। उसको भी टाइम लगता है, क्योंकि 6600 पेड़ है, एक दिन में नहीं हो सकता है। तो राम नवमी से लेकर अक्षय तृतीया तक, तो कौन सा महीने का तिथि है बताओ? वैशाख महीने की शुद्ध तृतीया, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। वो हमारे भारतवर्ष के पंचांग में 3.5 मुहूर्त में से एक पूरा दिन का 24 घंटे का मुहूर्त है वो, ब्रह्मा मुहूर्त से ब्रह्मा मुहूर्त तक। उसमें आप कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं,
कुछ भी कर सकते हैं आप, शादी करा सकते हैं, दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हो, पवित्र कार्य, जनेऊ कर सकते हैं, कोई भी संस्कार कर सकते हैं। उस दिन ये जो रामनवमी से लेकर काटना शुरू कर दिया है, तो काट के जितना कटवाना है वो सब काट कूट जो है वो पूरी हो जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन एक्चुअली रथ बिल्डिंग काम शुरू होता है, रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है। अभी वो भी एक दिन में नहीं होता है। अक्षय तृतीया से लेकर आषाढ़ की द्वितीया तक ये पूरा हो जाता है। अभी आप गिनो, वैशाख की तृतीया को शुरू हो गया तो वैशाख में 30 दिन है, तो 28 दिन मिलेंगे ना आपको, क्योंकि तीसरा दिन शुरू किया आपने, 2 दिन गए तो 28 वैशाख के हो गए। ज्येष्ठ के 30 दिन कितने हो गए? 58। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्थान यात्रा के दिन पूरा नहीं होता है, तो 58 दिन हो गए और 15 दिन भगवान बीमार पड़ जाते हैं, तो 58 और 15 कितने हो गए? 73 डेज। 73 दिन के बाद आषाढ़ के द्वितीया के दिन ही तैयार होता है। कहते हैं कि आषाढ़ के प्रथमा के दिन भी तैयार होता है, लेकिन डेकोरेशन जो है ना फूलों से और जो अलंकार पहनाते हैं, आप देखेंगे ना रथ तैयार होने के बाद भी जो लास्ट है उसका डेकोरेशन होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। तो पूरी तरह से भगवान को बिठाने के लिए जो है वो तैयार होता है नेत्रोत्सव के दिन, यानी 72 दिन के बाद। और 73 दिन में 73वें दिन वो भगवान रथ में प्रवेश करते हैं। और एक एक रथ में कई देवताओं का भी निवास होता है। वो उसका विवरण करने लगेंगे तो आप शाम रात तक यही बैठेंगे हम लोग। हर एक रथ में, जगन्नाथ के रथ में कौन सी देवताएं रहेंगी, कौन सी देवी रहेगी, कौन से देव रहेंगे, कौन से ऋषि रहेंगे, कौन से गंधर्व रहेंगे, इसका भी एक नियम है। सुभद्रा में कौन रहेंगे, बलदेव जी के रथ में कौन कौन रहेंगे, कौन सारथी रहेगा, कौन द्वारपाल रहेगा, रस्सी कौन रहेगा, वो सब नाग रहते हैं। इतना सारा डिटेल है उसका, और वो आज तक लाखों सालों के बाद भी वैसे के वैसे ही है। आप पिछले साल का वीडियो निकाल के देखिए, इस साल का वीडियो निकाल के देखिए, आपको सारथी वैसे ही दिखेगा, आपको घोड़े वैसे दिखेंगे। ये मत समझना कि वो पिछले साल के घोड़े साफ करके वापस लगाते हैं, नो। ये भी और एक विशेषता है इन रथों की। कैसी विशेषता है कि हर साल नए रथ बनते हैं। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे उसका होता क्या है? वो सारे रथों को डिसमेंटल करके वो सारी लकड़ी इकट्ठा करके किचन में जाती है, और उसका भी ऐसा नियम है कि वो लकड़ी उनको पूरे 360 दिन जो भी है नंबर ऑफ डेज अगले रथ यात्रा तक, वो उनको पर्याप्त है उसके लिए। उतने में ही उनका काम चलता है। एक्स्ट्रा जमा जल गया, सूखी लकड़ी थी ज़्यादा जल गया, और बारिश आए तो गीला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है उसका। वो 3 रथ के जितने लकड़ी निकल रही है, वो सारे रथ लकड़ी में से ही वो किचन चलता है। उसमें 7200 चूल्हे हैं, 7200 चूल्हे उसके अंदर। दिन में 7200 किलो का केवल चावल बनता है, बाकी मैंने दाल का और सब्जी का ऐसा बताया नहीं आपको। तो कितनी लकड़ी लगती होगी दिन में। और एक एक चूल्हे पर 5-5, 4-4, 5-5 मटके रखते हैं, और स्टीम कुकिंग होता है। नीचे खाली स्टीम फायर कुकिंग है, ऊपर सब स्टीम कुकिंग है, एकदम हेल्दी। ये सब अद्भुत का सब चीज़ें कैसे हो सकता है? इतना गणित जो है ना, 7200 किलो का राइस बनता है, समझो मेन आइटम। वो 10,000 लोग आएंगे तो भी पर्याप्त हो जाता है, 1 लाख आएंगे खाने के लिए तो भी पर्याप्त होता है, 10 लाख भी लोग खाएंगे तो भी उतना ही राइस सबके लिए पर्याप्त हो जाता है। कौन सा साइंस इसको प्रूव कर सकता है बताओ? आखिरी आदमी रात को 10 बजे तक खाएगा तो भी उसको खिचड़ी मिलेगी, वो भी जगन्नाथ के मंदिर से। मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जगन्नाथ के मंदिर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अक्षय तृतीया को रथ का आरंभ होता है बनाना, और फिर दूसरा इसका जो अगला कार्यक्रम है वो है ज्येष्ठ पूर्णिमा, इसको स्नान यात्रा कहते हैं। ये तिथि जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि विश्व के विष्णु के जितने मंदिर हैं वो सब में भगवान को स्नान कराते हैं। जैसे राधा रमन को भी स्नान कराते हैं, बांके बिहारी को भी स्नान कराते हैं, लाडली लाल को भी स्नान कराते हैं, कृष्ण बलराम को भी नंदगांव में स्नान कराते हैं।
लेकिन वो उत्सव जो है वो जगन्नाथ के स्नान का उत्सव है, क्योंकि बाकी सारे विष्णु के जितने मंदिर में जितने विग्रह हैं उनका मंदिर के अंदर स्नान होता है, लेकिन जगन्नाथ जी का स्नान पब्लिक में होता है। हर रोज भी भगवान स्नान करते हैं जगन्नाथ जी, ऐसे नहीं रोज नहीं करते, रोज करते हैं, लेकिन वो 6 प्रकार के स्नान हैं उनके। फॉर एग्जाम्पल उसका एक प्रकार जो है वो आईना रखते हैं चांदी का बड़ा, और आईने में उनका मुख देखते हैं और उनको ब्रशिंग कराते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, आईने में देखकर करते हैं। और भी विविध प्रकार हैं, लेकिन इस दिन उनके विग्रह और एक बार रथ यात्रा बाहर निकलते हैं, एक और बार विश्व साल में बाहर निकलते हैं, और उनका मंदिर के बाहर ही, जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे सिंह द्वार से लेफ्ट टर्न लेंगे, उधर ही उनकी वेदी बना करके, बहुत ह्यूज, वो परमानेंट वैसे रहते वेदी, आज भी वही है। और वहाँ पर सिंहासन पर उनको बिठाते हैं और स्नान के कपड़े पहन के, आप स्नान में समझो आप नदी में स्नान करने गए, हम लोग क्या करते हैं, सब कपड़े उतारते, टॉवल पहन के जाते हैं, है ना, गमछा पहन के जाते हैं, वैसे उनका भी एक स्नान का वेश है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनको केवल एक ही कुआं है मंदिर के अंदर, उसका नाम है शूना कुआं। क्या बताया मैंने? शूना कुआं यानी गोल्डन वेल। वो वेल जो है, वो जो विहिर यानी क्या कुआं है, वो साल भर सूखा रहता है। स्नान पूर्णिमा के दिन पता नहीं कहाँ से वो पूरा ओवरफ्लो हो जाता है ना, चमत्कार। कोई उसमें पाइपिंग का, कोई पंपिंग का कनेक्शन नहीं उसके अंदर, अपने आप वो ओवरफ्लो होता है, वो बंद रहता है, और साल में उस दिन ओवरफ्लो होता है। और उस दिन शीतला देवी का पूजन करके सोने के 108 कलश में बकायदा पानी निकालते हैं, बहुत मंत्रोच्चारण करके, और बड़े सुंदर से उसको उधर लेके जाते हैं वेदी में। फिर 18 चक्र को 20 सुभद्रा माई को कितने बचे 108 में से बताओ? 38 गए ना, तो कितने बचे? 70 बचे। तो 35 जगन्नाथ जी को और 35 बलदेव जी को। सिंपल हिसाब है, कोई ज़्यादा बड़ा हिसाब नहीं है। और ये स्नान पब्लिक में होता है, और सुबह से लेकर उनको डालते रहते हैं वो पानी। बड़े बड़े छोटे छोटे गड्ढे नहीं होते, हमारे कलश नहीं होता है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और स्नान कराते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक ठंडे पानी से बार बार लगातार स्नान करने से उनको सर्दी लगती है और बुखार आता है। आप और हम नदी में जाते हैं, दिन भर स्नान करते, नदी में करते क्या? अरे 10-15 मिनट में आराम किया, मजा किया, स्विमिंग किया, तो एक आधा घंटा हो गया। लेकिन आप 10 घंटा नदी में रहकर बार बार डुबकी लगाते हो क्या? नहीं लगाते। लेकिन वो दिन भर नदी में डुबकी लगाना एक आसान काम है, कम से कम आप जल के अंदर रहते हो। लेकिन जब बाहर आकर आप जल डालते हो, आपको अधिक ठंड लगती है, क्योंकि हवा आती रहती है ना, वो आपको ठंडा ठंडा करती रहती है। तो ये दिन भर गीला रहते हैं, तो एंड में उनको सर्दी लगती है और बुखार आता है। ये भी एक विशेषता है। कोई भगवान बीमार नहीं पड़ते, भगवान थोड़ी बीमार होते, लेकिन इनकी लीला ही ऐसी है। जब बुखार आता है तो साल भर अनंत भोग लेने वाले भगवान जो है, उनको अन्न का परहेज है। वैद्य आते हैं, वो चेकअप करते हैं उनको। और ये सब आप लोग हंस रहे हैं, अभी आप नेचुरली हंस रहे हैं ना, लेकिन हमारे एक डॉक्टर हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। उनको जगन्नाथ के पंडाओं की इतनी पहचान है कि उनको जगन्नाथ के पंडा ने अंदर ले लिया पूरा, रात को 1 बजे बुखार आने के बाद। और डॉक्टर साहब जरा हमारे कालिया को देखो, बुखार आया उसको। तो हंसते हंसते अंदर गए, रहे थे, हाथ लगाया, चटका लगा उनको, और वो चटका लगने के बाद इतने एक्साइट हो गए वो, मतलब हम लोग हमारी भाषा में कैसे कहते हैं, तो भाव विभोर हो गए एकदम। और वहाँ से जो अनुभव करके भागे, मंदिर से ना समुद्र में जो गेस्ट हाउस था हमारे महाराज जी का, वहाँ तक भागे। और रात को 2 बजे महाराज का दरवाजा खटखटाया, महाराज उठो, महाराज उठो। बोले महाराज दरवाजा खोला, क्या हो गया? बोले महाराज जगन्नाथ को वाकई में बुखार है। महाराज बोले हाँ मुझे पता है, मैं हाथ लगा के आया उनको तो डॉक्टर है ना, उनको पता है। बोले 104-105 के बीच में मेरा हाथ को झटका लग गया। इतने एक्साइट हो गए थे वो। तो ये कोई इसे बच्चों को बहलाने की कहानी नहीं है, सत्य कहानी है ये। वैद्य जी आते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ दिनों में उनको जड़ी बूटी देते हैं, कुछ दिनों में कषाय देते हैं, कुछ दिनों में कुछ के 20 प्रकार की जड़ी बूटी है, वो गुप्त है, वो बताते नहीं किसी को। उसका दवा बना कर देते हैं,
फिर वो थोड़ा बुखार उतरता है, उसके बाद में उनको फल देते हैं, सलाद देते हैं, कुछ कुछ देते रहते हैं। फिर उनको पेट में दर्द होता है, फिर उसकी दवा देते हैं। ऐसा करते करते 15 दिन वो बंद रहे थे दर्शन। 15 दिन में कोई खिचड़ी चावल, कोई मिठाई दाल वाल कुछ नहीं खाते, उपवास करते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, दवाई खाते हैं। फिर वो जितना उनको खिलाया ना, जड़ी बूटी कषाय ये फल वल जितना होता है, वो सब राजा के पास जमा होता है। और राजा एक दिन लास्ट डे सबको पंडाओं को बुलाता है और सब प्रसाद बांटता है। वो कहते हैं महा औषधि प्रसाद बोलते हैं उसको। और मान्यता ऐसे है कि वो महा औषधि प्रसाद जिसको मिलता है और जिसको प्राप्त होता है वो बीमार नहीं होता है, तो सभी बीमारियों के इलाज है वो। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा से 15 दिन तक ये दर्शन बंद होता है। इसको उड़िया भाषा में अणसर कहते हैं, अणसर। संस्कृत में कहते हैं अनवसर काल, जिसमें भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। और फिर लास्ट डे यानी 1 डे बिफोर, यानी आषाढ़ महीने की प्रथम शुद्ध प्रतिपदा तिथि, आषाढ़ महीने की पहली तिथि, पहले पक्ष की, उस दिन वो ठीक हो जाते हैं। और नेचुरली समझो आप 15 दिन में समझो बिस्तर में पड़े हो, आप दिन में बहुत बिजी रहते हो, लेकिन बीमार होने के बाद में एक ही कमरे में 4 दीवारें में बिस्तर में पड़े हो, उठने की शक्ति नहीं है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई कषाय दे रहा है। जब ठीक हो जाते हो तो पहला दिन क्या करता है, जाके जरा घूम के आ जाए कहीं, कितना दिन से खुली हवा नहीं खाई हमने, 4 दीवारें देख के बोर हो गया, अभी बिस्तर भी गर्म हो गया। और अभी बीमार हो गया आदमी, बीमार होने के बाद थोड़ा सा दिखता ना चेहरा उतरा हुआ ऐसे ऐसे, तो वो अपने भाई और बहन को कहते हैं हमको अभी बाहर जाना है, घूमने को जाना है। अभी घूमने जाएंगे तो ऐसे लटके हुए चेहरे से जाएंगे, मेकअप तो करना पड़ेगा ना। तो उनके भक्त लोग उनको मेकअप करते हैं, उसको कहते हैं नव यौवन वेश। वो कभी होता है आज के दिन, यस्टरडे, कल के दिन होता है वो। उसको 2 नाम है, नेत्र उत्सव और नव यौवन वेश। उस दिन क्या होता है कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मैं अच्छे मेकअप करके भी सुंदर हो गया हूँ, उसमें जगन्नाथ को पेंट करते हैं, यानी हर साल में एक बार उनको सुशोभित करते हैं। हमारे मंदिर में भी, भक्ति विधान में भी, हर मंदिर में जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है उनको पीछे लास्ट डे को पेंट करते हैं। मेरा रोड के अंदर जो जगन्नाथ जी विराजमान है उनका 2-3 बार मैंने कषाय प्रसाद भी लिया। मेरे ऑफिस में आया, प्रभु जी जगन्नाथ जी का कषाय प्रसाद ले लो, काढ़ा प्रसाद ले लो, जड़ी बूटी प्रसाद ले लो। अद्भुत है सबको जगन्नाथ जी का। तो जब भी वो उनको सुशोभित करते हैं तो उस दिन शाम को, यानी यस्टरडे शाम को वो पहला दर्शन देते हैं। पहली बार दर्शन होता है इतने दिन के बाद। भक्त लोग व्याकुल हैं, केवल पुजारी के अलावा किसी को दर्शन नहीं है, जगन्नाथपुरी के वासियों को भी दर्शन नहीं। तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि अपनी वेदी से, सिंहासन से 1 स्टेप नीचे उतर। कहाँ वेदी है उनकी, आपने देखा होगा, जहाँ पर भी है वहाँ से 1 स्टेप नीचे उतरते हैं। वो भी विधि आज बंद हो गई है। तो उस विधि का ऐसा महत्व है कि वो 1 स्टेप नीचे क्यों उतरते हैं, क्योंकि उनके वेदी पर भक्त चढ़ नहीं सकते पैर रखते हुए, और उनको भक्तों को मिलना है, वो भी भक्तों के लिए व्याकुल है। तो वो क्या करते हैं, 1 स्टेप नीचे उतरते हैं, और जितने लोग शाम से लेकर अगले मॉर्निंग 6 बजे तक आएंगे मंदिर में, सबको गले मिलते हैं। किस खुशी में कि मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा। बच्चे कैसे होते हैं मालूम है आपको, स्कूल में पिकनिक होती थी ना हमारी बचपन में, तो हम रात को हर घंटे उठते थे, मम्मी 6 बज गए क्या, बोले 12 बजे सो जा अभी तू। फिर 1 बजे उठेगा, बोले मम्मी 6 बज गए क्या, क्योंकि 6 बजे उठ के 6:30 बजे बस पकड़ के पिकनिक जाना है। हर घंटे उठते ना बच्चे, कभी कुछ सोते ही नहीं है, सोने का नाटक करते, बार बार एक देखते हैं अभी तक शायद 6 बजे क्या। वैसे भगवान रात भर जगते हैं, और जितने भक्त आते हैं सबको गले मिलते हैं, आलिंगन देते हैं उनको। उस दिन ना और एक काम होता है, वो आप बोल में नारियल का पानी, उसको डाब कहते हैं बंगाल में, बड़े बड़े होते हैं, नारियल का तोड़ते हैं और उसमें कैम्फर डालते हैं, कपूर डालते हैं। कभी आप डालना नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मेडिकली वो पॉइजन होता है। कभी आप नारियल के पानी में कापड़ डाल के पियोगे तो आपको विष बाधा हो जाएगी, लेकिन भगवान के लिए वो आनंद का पेय है। तो वो डाल के उनको पिलाते हैं, तो उनको ऐसा दिव्य आनंद वाली नशा आती है, और वो आनंद में नीचे उतर के सबको गले लगाते हैं। और वो नशा ऐसी रहती है कि सुबह भी नशे में रहते हैं, आनंद के नशे में,
वो इसको हमारी शराब के नशे को कंपेयर मत करना। हाँ, क्योंकि हमें नशा मतलब एक ही पता है, शराब या चरस या गांजा या ब्राउन शुगर या हीरोइन, ऐसा हमको पता है। लेकिन ये नशा जो होती है ना, वो इंद्रियों की क्षमता को हजारों गुना बढ़ाने वाली, इंद्रियों की भोग क्षमता को बढ़ाने वाली और आनंद देने वाली नशा होती है। जो देवता लोग जब अमृत पीते हैं ना, तो हमारे जैसे ऐसे वो है करके गिर नहीं जाते और प्रफुल्लित हो जाते हैं। नशा उनका एक पॉजिटिव नशा है। हमको नशा नेगेटिव पता है कि बेहोश होना, गटर में गिरना, रात भर सोना, इसको नशा समझते हैं और हम लोग ऐसा ही करते हैं उसको। और गटर में गिरने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अनुभव करता है उसको। तो ऐसे दिव्य नशा में रहते हैं वो। फिर सुबह होती है, फिर उनका निकलने का समय होता है। फिर ना उनको, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं ना अभी, तो बाहर जाने के उनके शरीर को कोई जख्म वगैरह होना नहीं चाहिए, इसलिए उनके शरीर को पैकिंग करते हैं पूरा। आप देखते हैं बॉक्सिंग खेलने जाते हैं ना, बॉक्सिंग, तो एक हेलमेट यहाँ पहनते हैं, है ना, बहुत सारा ऐसा इधर दांतों में कुछ डाल देते हैं कि दांत टूटने जाए। ऐसे करके फिर बॉक्सिंग के मैदान में आते हैं। फिर आप जो है ना वो हेलमेट को ही बॉक्सिंग करते रहते हो, उसी पर मार्क्स मिलते हैं। उस प्रकार से भगवान को पूरे शरीर में पैडिंग करते हैं, पूरा कंप्लीट पैड लगा के वस्त्र से बांध देते हैं और उनको बाहर निकालना आरंभ कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको पहंडी विजय कहते हैं। अभी इसके बीच में एक बड़ा उत्सव होता है, जैसे आज नेत्रोत्सव हो रहा है, यानी कि यस्टरडे, वो शाम को हो रहा है, लेकिन दिन में वो जहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले, कहाँ जाने वाले? गुंडीचा मंदिर जाने वाले। उसको गुप्त वृंदावन कहा गया है। वो रानी गुंडीचा का घर है वो, जहाँ पर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, इनका जन्म स्थान है वो, इनका प्राकट्य स्थली है वो, बर्थडे प्लेस है वो, जन्म स्थान, वहीं प्रकट हुए थे वो। तो वहाँ जाकर वो रहते हैं, तो वो जगह साल भर बंद रहती है, धूल रहेगी ना उसके अंदर, बंद रहेगी तो उपयोग में नहीं है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु जब उनके जीवन के 18 साल, आखिरी 18 साल में अंत्य लीला करने के लिए जब जगन्नाथपुरी में निवास किया था, तो पहले 6 साल, 18 साल के पहले 6 साल वो प्रकट लीला किया, उन्होंने जनता में रहते हुए लीला किया, और आखिरी 12 साल वो गुप्त अवस्था में रहे, वो बाहर आए नहीं। तो उस समय हर 6 साल में, पहले साल से लेकर उन्होंने अपने भक्तों की टोली लेकर, वो जहाँ पर यहाँ पर शाम को नेत्रोत्सव चल रहा है नीलाचल मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, तो सुबह से लेकर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर में। पहले सूखा सफाई, धूल इकट्ठा करना, कचरा इकट्ठा करना, वो होने के बाद में जब बंद हो गया तो फिर वो जल लेकर, जल से और सफाई, फिर जब गंदा पानी निकल रहा है तो और अच्छा पानी, और अच्छा पानी, जब पानी डालेंगे वैसा ही पानी निकलेगा तो मतलब सफाई हो गई। फिर उसको पोंछना है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने पीताम्बर से उसको पोंछ रहे हैं, सोचो, बाकी भक्त लोग भी पोंछ रहे हैं, लेकिन वेदी स्वयं चैतन्य महाप्रभु साफ कर रहे हैं। वे दिन भर चलते हैं। और पानी कहाँ से लाते हैं? इंद्रदुम्न सरोवर से, जो गुंडीचा के बहुत पास में है, एक आधा किलोमीटर भी नहीं रहेगा। तो बड़े बड़े मटके लेकर, कुछ लोग खाली मटके लेके जा रहे हैं, कुछ लोग भरे मटके लेके आ रहे हैं। तो नेचुरली जल्दी जल्दी में आते हैं तो सब खाली मटके और भरे मटके ठॉक बीच में टक्कर लगती है, तो भांडा भंगा बोलते हैं उसको, भांडा भंगा। तो एक स्थली है वहाँ पर, भांडा भंगा स्थली, जहाँ पर आने जाने वाले लोगों के मटके टूटते थे और पानी गिरता था, फिर जाते थे नए मटके लेकर। और वही चैतन्य महाप्रभु विश्राम स्थली भी है। जब सारा गुंडीचा मार्जन लीला समाप्त हो गया तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को लेकर वहाँ जाके बैठे जहाँ पर मटके टूटते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु की विश्राम स्थली भी है और भांडा भंगा स्थली भी है। तो दिन भर ये करने के बाद, विश्रांति लेने के बाद, कीर्तन करने के बाद महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर वहाँ आए नेत्रोत्सव दर्शन करने के लिए, नव यौवन दर्शन करने के लिए। तो ये भी लीला आज भी होती है। हमने हमारे गुरुजी के साथ में कई बार वो गुंडीचा मंदिर साफ किया है। तो नेत्रोत्सव होने के बाद में अगले दिन अभी सुबह हो गई है, तो एक उत्सव शुरू होता है, उसका नाम है पहंडी विजय। पहंडी विजय का मतलब भगवान जहाँ मंदिर में है वहाँ से उतर कर, क्योंकि वो नीलाचल पर्वत पे है ना, उसकी सीढ़ियाँ है वहाँ पर, उसका एक पर्टिकुलर नंबर है, चाहे 24 से 28 सीढ़ियाँ हैं, उसके ऊपर भगवान है। तो उनको उतारते 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 लेते आते, तो बांध के पूरा यहाँ रस्सी, वहाँ रस्सी, हाथ में रस्सी, पीछे रस्सी,
ऐसा करके ऐसा झूलते झूलते लेके आते हैं उनको। और पांडवों को पूछेंगे आप उनको ऐसे क्यों लेके आते हैं, ऐसा आगे पीछे करके। बोला हम लोग कुछ नहीं करते, वो अपने आप चलते हैं। आप अभी वीडियो देखिए, आपको लगेगा कि लोग उनको खींच रहे और अपनी मर्जी से उनको झूला लेके आ रहे, लेकिन लोग कुछ नहीं करते हैं, जगन्नाथ खुद चलते हैं, खाली उनको संभालते हैं वो गिर न जाए, बस सब पकड़ के रखते हैं यहाँ से वहाँ से, ताकि वो भी प्रयास करते हैं उनको आगे चलने का। लेकिन पांडा लोगों को पूछेंगे तो बताएंगे हम तो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास से वो नहीं चलते हैं, खुद चलते हैं वो। तो सबसे पहले बलदेव जी को लेके उनको रथ में बिठाते, झूलते झूलते। उन्होंने भी वो पिया है जो जगन्नाथ भी पी रहे हैं, सुभद्रा ने भी पिया है। कि सुभद्रा जी स्त्री है ना, तो स्त्री को अपनी संकोच होता है, लज्जा होती है, वो पब्लिक में झूलते कैसे आएगी, इसलिए उसको सुलाते हुए लेके आते हैं, ऐसे लाइक स्ट्रेचर टाइप से पूरा उठा के ऐसे सीधे लेके आते हैं, ताकि वो संकोच में जनता के सामने अपना नशा का प्रदर्शन नहीं करते। तो पहले बलदेव जी के लेके आए झुलाते झुलाते, सुभद्रा जी को लेके आए ऐसे उठा के, लेकिन उसके पहले चक्र को लेकर आते हैं और सुभद्रा के रथ पर विराजमान करते हैं। भैया क्या कहते हैं कि बहन जी रथ में जाएगी तो हमारा जो बॉडीगार्ड है वो बहन जी के साथ जाएगा और उनको बीच में रखेंगे। बड़े भैया तुम आगे जाना, बीच में बॉडीगार्ड के साथ बहन चलेगी, पीछे मैं चलूँगा। तो आज मैंने वो कमेंट्री सुनी, हर साल सुनता हूँ। वो कहते हैं कि ये जगन्नाथ भगवान सभी जनता को बता रहे हैं कि बहन जी, माता जी, पत्नी जी, इनका आदर कैसे करना चाहिए, उनको सम्मान कैसे देना चाहिए। उनके लिए ऐसा नहीं बोले आजा मेरे रथ पे आजा, जगह बहुत कम है, अलग रथ दिया है, अलग सारथी दिए हैं, अलग रोप दिए हैं, अलग घोड़े दिए हैं, फिर अपने जो बॉडीगार्ड सुदर्शन चक्र हैं उनको भी विराजमान किया है, और बाकी देवी देवता भी अलग है, जैसे उनका रथ का ठाट है उनका भी वैसा ही ठाट है। तो ये हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में स्त्री का आदर कैसे करना चाहिए उसका एक लीला में प्रमाण दिया भगवान ने। वो स्वयं करके दिखा रहे हैं कि बहन जी को कैसे आदर करना चाहिए। तो उसके बाद में जब चक्र चले गए, फिर सुभद्रा जी को लेके आए, विराजमान कर दिया, तो जाते ही नशे में थे ना, वो ऐसे टेक के खड़ा करते उनको। फिर लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं, कम से कम 125 से 150 लोग एक जगन्नाथ जी के पीछे रहते हैं, उतने ही लोग बलदेव जी के पीछे रहते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा शरीर है उनका। हम लोग खड़े रहेंगे तो हमारे आधे ऊपर जगन्नाथ जी रहते हैं, इतने ऊंचे रहते हैं। इतने लाखों की भीड़ में केवल जगन्नाथ जी दिखाई पड़ते हैं, बाकी सब काला समुद्र दिखाई पड़ता है बालों वाला। फिर ये इसको कहते हैं पहंडी विजय, कुछ लोग पांडु विजय भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम पहंडी विजय है। वो तीनों फिर रथ में विराजमान हो जाते हैं। एक बार तीनों विराजमान हो गए, फिर पुरी के शंकराचार्य आते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं और प्रदक्षिणा करके तीनों रथ की उतर जाते हैं। उसके बाद राजा आता है, गजपति महाराज। आज के राजा हैं दिव्य सिंह देव, वो प्रताप रुद्र के वंशज है। प्रताप रुद्र पहले गजपति महाराज थे, जिनके कारण जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जिनके लिए प्रकट हो गए। तो उनका वो रिवाज जो है वो आज भी चल रहा है। वो जब पुरी के शंकराचार्य जी, आज निश्चलानंद सरस्वती हैं और बहुत सारे थे पहले, तो जब वो आते हैं परिक्रमा करके चले जाते हैं, उसके बाद राजा अपने महल से निकलते हैं। राजा का ऐसा महत्व है कि राजा का महल और लक्ष्मी का निवास स्थान बाजू बाजू में, या तो एक ही है कह सकते हैं आप। लक्ष्मी जी भी वहीं से निकलती है बाद में लीला में। राजा निकलते हैं, पालकी में उनको लेके आते हैं, राजदंड बहुत सारे, एक जगन्नाथ का छत्र रहता है, एक बलदेव का छत्र रहता है, वो भी राजा को लेने के लिए छत्र लेके जाते हैं। जगन्नाथ जी अपना छत्र भेजते हैं राजा को, ज़्यादा जगन्नाथ को राजा कितने प्रिय हैं। फिर उनको पालकी में लेके पहले बलदेव के यहाँ पर उतारते हैं, फिर वो चढ़ के जाते हैं और पहले जो कलश में सुगंधित जल तैयार रहता है उसमें अगुरु, चंदन और कपूर ये डाला हुआ रहता है, फूल रहते हैं, बहुत सारे सुगंधित द्रव्य रहते हैं, और वो जल अभिमंत्रित करके तैयार रखते हैं। राजा अपने हाथ से वो परिक्रमा करके रथ के चारों ओर फेंकते हैं, यानी परिक्रमा करते 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 एक राउंड मारते प्रदक्षिणा। उसके बाद में वो जगन्नाथ जी की आरती करते हैं। मेरे ख्याल से पहले वो सोने की झाड़ू लेके आते हैं
और बलदेव के रथ के ओर झाड़ू लगाते हैं। फिर उसके बाद में वो आरती करते हैं, फिर बलदेव जी की माला उनको पहनाते हैं, फिर वो उतर कर सुभद्रा के रथ पे जाते हैं, फिर वो जल छिड़कते हैं, फिर वो सोने की झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं और फिर उनकी माला उनको आती है, फिर वो आरती करते हैं उनकी। बाद में भी जगन्नाथ के रथ पे जाते हैं और सेम करते हैं, सुगंधित जल छिड़कते हैं और सोने का झाड़ू लेकर बुहारी करते हैं और आरती करते हैं, फिर जगन्नाथ की माला उनको पहनाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं। अभी वो रिवाज नहीं रहा, लेकिन पहले ज़माने में ये तीनों को रथ पर झाड़ू लगाने के बाद, जिसका नाम क्या है, चेहरा पहारा नाम है उसका, उसको अच्छी हिंदी में कहते हैं बुहारी करना, हम लोग कहते हैं झाड़ू लगाना। तो चेहरा पहरा का उत्सव वो झाड़ू लगाने का उत्सव है, क्योंकि राजा ने भी रथ के सामने झाड़ू किया था। आज वो रिवाज बंद हो गया, लेकिन वो तीनों रथों के ऊपर झाड़ू करने के बाद राजा आकर जमीन पर, रोड पर जहाँ रथ चलने वाला है वहाँ झाड़ू लगाते थे। तो आज नहीं होता है, लेकिन हमारी जो मंदिरों में रथ यात्रा होती है तो जितने सीनियर डिवोटीज हैं उनके हाथ में वो सोने का मुठ दिया हुआ झाड़ू रहता है, और हम लोग उसको जहाँ तक जगन्नाथ जी जा रहे हैं वहाँ सब जगह पर हम लोग झाड़ू लगाते जाते। फर्स्ट डे आके साफ करते रास्ते पूरे, लेकिन रथ के सामने झाड़ू लगाते जाते। इससे हम क्या सीखते हैं? ये सम्मान केवल वरिष्ठ भक्तों को मिलता है, जैसे वहाँ पर राजा को मिलता है। राजा कौन है? सर्वोच्च व्यक्ति है ना, वो फर्स्ट सिटीजन है, भगवान का प्रतिनिधि है वो, भगवान के बाद भी वही माना गया उसको। राजा जो है वो भगवान का ही अंश माना गया, इसलिए हम राजा को टैक्स देते हैं और वो हमको सुविधा प्रोवाइड करता है। तो सबसे उच्च पद पर जो व्यक्ति होता है उसको सबसे ज़्यादा घमंड होता है, क्योंकि सबसे अधिक अधिकार उसको प्राप्त है। तो इस दिन वो आकर भंगी बनता है, भगवान के रोड पर आकर बुहारी करता है। तो वो बताता है, लोगों को संदेश देता है कि चाहे हम कितने भी बड़े हों, बल से बड़े हो, धन से बड़े हो, अधिकार से बड़े हो, सम्मान से बड़े हो, भगवान के प्रतिनिधि हो, फिर भी जब भगवान के सामने आते हैं तो यकश्चित नौकर बन जाते हैं। उनके बनना चाहिए, सारे अहंकार को, घमंड को त्याग करके भगवान के सामने नतमस्तक होकर निम्नोत्तम कार्य करना चाहिए, मिनिमल सर्विस करनी चाहिए। ये उस लीला का अर्थ है। और ये होने के बाद में फिर रथ यात्रा आरंभ होती। रथ यात्रा का ऐसा था कि अभी तो 1238 1264 ये एक राजा का काल था। राजा नरसिम्हदेव, वीर नरसिम्हदेव नाम का राजा था, जो प्रतापरुद्र का वंशज है, गजपति महाराज है। उसके समय तक, यानी 13वीं सदी के पहले हिस्से तक, जगन्नाथपुरी के रास्ता में एक मालिन नदी बहा करती थी। उसको कहते हैं उड़िया में बड़ा नाई, यानी बिग रिवर। उसका नाम था मालिनी नदी। यानी जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा जो है वो 3 किलोमीटर का अंतर है अराउंड, उसके बीच में वो नदी ऐसी जाती थी। तो उस जमाने में 3 रथ और 3 रथ, 6 रथ बनते थे। 3 रथ उस तरफ रहते थे नदी के, यानी मंदिर के पास, और 3 रथ इस तरफ नदी पार करने के बाद तुरंत रेडी रहते थे। 6 रथ बनाते थे। तो पहले भगवान को रथ में बिठाकर पांडे विजय करके लेके आते नदी किनारे, फिर उतार कर बोट में डालते थे, और बोट से लेकर नदी पार करके उस किनारे में उतारते थे, फिर 3 रथ में बिठाकर फिर गुंडीचा में लेके जाते थे। तो राजा वीर नरसिम्हदेव ने वो नदी को मट्टी से बुझाया और रोड बनाया उसका, इसलिए आज 3 रथ बनते हैं, और उसी रथ में बिठाकर सीधे उनको गुंडीचा तक पहुंचाने के बाद में उतारते हैं। तो रथ जब निकलता है तो पहले बलदेव का रथ निकलता है, फिर सुभद्रा और चक्र का रथ निकलता है, और फिर जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ होती है। और संक्षेप में कहा गया है कि रथम तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये कई पुराणों में इसका वर्णन है, और इस श्लोक का एक केवल आधा हिस्सा है। इसका जो आधा हिस्सा है उसमें कहा गया है कि रंग पंचमी, यानी होली के दिन, होली में रंगे हुए ठाकुर जी को जो देखता है, और रास पूर्णिमा के दिन दर्शन करता है, ऐसा कुछ उसका अर्थ है, और रथ में बैठे हुए भगवान को देखता है। ये तीनों समय पर डोल यात्रा यानी रंग पंचमी यानी होली,
डोला यात्रा के समय मधुसूदन को जो दिखता है, क्योंकि वो मधुसूदन महीने का नाम है, उस महीने का नाम जिस दिन होली का उत्सव होता है। आज जो भारतीय वैष्णव महीना है उसका नाम वामन है, इसलिए प्रथम तो वामनम दृष्टवा, वो वामन देव का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो जगन्नाथ के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ का एक नाम वामन है और जिसका नाम इस महीने को दिया गया है, और होली का महीने में मधुसूदन का नाम दिया महीने को। तो डोला यात्रा मधुसूदन च, और प्रथम तो वामनम दृष्टवा, आषाढ़ द्वितीया को। इन दिनों में जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वो दर्शन करने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता है, उसका मोक्ष हो जाता है। इस रथ यात्रा आनंद बहुत है, फन बहुत है, मनोरंजन भी बहुत है, लेकिन हम सब लोगों को रथ में बैठे हुए जगन्नाथ जी को बड़े प्रेम से बार बार निरंतर लगातार अवलोकन दर्शन करते करते रहना चाहिए, उनको निहारते रहना चाहिए। कारण इसका यह है कि रथ में बैठे हुए भगवान जो है वो वृंदावन जाने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, और लोग उस भावना से उनको खींचते हैं कि इनको वृंदावन जाना है। हम लोग उनको खींच रहे हैं गोपी भाव से, जैसे गोपियों ने खींचा था उनको, और हम शायद आगे चल रहे हैं, रथ पीछे से आ रहा है, लेकिन बार बार मुड़कर रथ को, भगवान को देखना चाहिए। हाँ, रथारूढ़ गच्छन, जो रथ में आरूढ़ होकर चल रहे हैं वो भगवान को देखना बहुत पावरफुल है। और कहते हैं कि पहांडी विजय हो रहा है, रथ में आरूढ़ हो रहे हैं, रथ से निकल रहे हैं, रथ में बैठकर आगे चल रहे हैं, इसमें से किसी भी अवस्था को जब हम भगवान जगन्नाथ को देखते हैं तो अनंत जन्मों में कितने जमा किए हुए, जाने में अनजाने में किए हुए पाप है, वो सब नष्ट करने के लिए भगवान को दर्शन देने आते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों पर अनंत कृपा करने के लिए भगवान बाहर आते हैं। तो उस दर्शन में उनको देखने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और हम लोग उसके लिए भी उनका दर्शन नहीं करते कि हमारे पाप नष्ट हो जाए। हम लोगों को उनका दर्शन प्रेम से, भक्ति भाव से करना चाहिए। ये पाप नष्ट होने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, वो तो अपने आप हो जाएगा। आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं कि ये मैं प्रेम से देख रहा हूँ और ये पाप के लिए देख रहा हूँ, ये प्रेम से देख रहा हूँ, ये पाप नष्ट के लिए देख रहा हूँ। ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप प्रेम से देखो, अपने आप पाप सब नष्ट हो जाएंगे। अलग से पाप नष्ट करने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैंने आपको बताया कि रथ में भी, रथ थोड़ा वर्णन सुनाते रथ को। जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। नंदी घोष का एक अर्थ ये भी है कि जब भी राम रावण का युद्ध चल रहा था तो स्वर्ग से रथ आया था इंद्र का, क्योंकि राम तो पैदल थे ना, राम का हर्ष रथ है, और रावण रथ में बैठकर युद्ध कर रहे हैं। तो राम रावण का युद्ध के पहले इंद्र ने अपना रथ स्वर्ग से भेजा और अपना सारथी भी भेजा, मातली। वो आज भी जगन्नाथ का सारथी है, वही रथ है, इसी भाव से बनाते हैं उसको, जो भगवान रामचंद्र ने यूज किया था। और उसका नाम नंदी घोष क्यों है? क्योंकि जब प्रभु राम के लिए रथ आया तो एक भव्य घोष किया गया, गर्जना, यानी क्या कहते हैं उसको, घोषणा कर सकते हैं उसको, या हम किल्लोल करते हैं ना, कभी आनंद से करते हैं, कभी उत्साह से करते हैं, कभी बहुत डर खत्म होने के बाद करते हैं, अरे हरि बोल करते हैं ना। रथ चालू गए तो कैसे लोग चिल्लाते हैं हरि बोल, औरतें वो क्या कहते हैं उसको, उलूलेशन करते हैं, है ना। तो ये आनंद का प्रतीक है ना, आनंद का प्रतीक है, डर से मुक्त होने का प्रतीक है। तो जो घोष किया गया था इसलिए उसका नाम नंदी घोष रखा गया। आज भी जब रथ चलता है ना तो वो है ना, वो क्या है, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गौंग कहते हैं क्या, बड़ी एक ऐसे गोल होता है, उसको बजाते हैं, और वो इस तरह से बजाते हैं ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते, आपको देखना चाहिए उसको। वो सारे घोष होते रहते हैं, इसलिए उसका नाम नंदी घोष रखा गया। वो सबसे ऊंचा होता है, उसमें 16 पहिए होते हैं। बलदेव जी के रथ में 14 पहिए होते हैं। वो 45 फीट ऊंचा होता है। और जो देवी का रथ है, सुभद्रा देवी का, उसके 3 नाम हैं। बलदेव के रथ का नाम है तालध्वज, क्योंकि ताल का जो वृक्ष है वो बलदेव जी का चिन्ह है। और जगन्नाथ के रथ को कहते हैं गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, क्योंकि उनका गरुड़ ध्वज है, उनके ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह होता है। गरुड़ ध्वज भगवान का एक नाम है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहिए, बलदेव का रथ 14 पहिए और सुभद्रा का रथ 12 पहिए। सुभद्रा के रथ के 3 नाम हैं, पद्मध्वज, देवदलन और दर्पदलन, ऐसे 3 नाम है उसके।
जगन्नाथ के रथ में जगन्नाथ काले हैं, घोड़े गोरे रंग के होते हैं। बलदेव जी के रथ में बलदेव गोरे होते हैं, घोड़े काले रंग के होते हैं। सुभद्रा जी गोल्डन रंग की होती है, रथ लाल रंग के होते हैं, घोड़े लाल रंग के होते हैं। जगन्नाथ के रथ में स्वयं वासुकी नहीं, बलदेव के रथ में स्वयं वासुकी डोरी बनते हैं घोड़े के, और सुभद्रा के रथ में स्वर्ण यामिनी नाम की नागिनी जो है वो रस्सी बनती है। मुझे भी जगन्नाथ का याद नहीं आ रहा है। तो ये 3 प्रकार के नाग नागिनी जो है, एक नागिनी सुभद्रा के लिए, 2 नाग बलदेव जगन्नाथ के लिए सेवा करने के लिए आते हैं, और 4 विशेष उनके नाम हैं। जीत अपराजित तो सुभद्रा के घोड़े हैं। तो इस प्रकार से उनका दिव्य भव्य वर्णन होता है। कहते हैं कई सैकड़ों स्क्वायर फीट के एरिया होती है, उसके एक रथ के अंदर 400-500 लोग खड़े रह सकते हैं, और रहते भी है खड़े। रथ पूरा पैक रहता है, लेकिन केवल ऑथोराइज पुजारी प्रवेश कर सकता है उसके अंदर। इस प्रकार से रथ शुरू होकर आगे निकलता है। फिर वो कभी बीच में रुक गया, समझो बीच से इस बार रुक गया, तो अगले दिन दोबारा शुरू होता है। तो रात भर जो गांव-गांव के लोग दर्शन करते हैं, सुबह की मंगला करते हैं, एकदम खाली रहता है उस समय। 5:30-6 बजे सूर्योदय के समय मंगला आरती होती है, और फिर आगे रथ चालू हो जाता है, और फिर उस दिन वो वहाँ पहुँच जाता है। उस दिन लेट नहीं होता है, बाय आफ्टरनून पहुँच जाता है। फिर एक दिन जगन्नाथ रथ पे ही रहते हैं। जिस दिन निकले तो रात भर जगे, बीच में रुक गए तो रुक गए, स्ट्रेट आ गए तो भी एक दिन उनको रथ पे रुकना ही है। आज दोपहर में कितने भी बजे उतरेंगे तो आज उनको उतार कर मंदिर में लेके नहीं जाएंगे, वो एक दिन और रथ पे रहेंगे, और नेक्स्ट डे इवनिंग उनको वापस लेके जाएंगे। वापस यानी नए मंदिर में लेके जाएंगे। उसका भी नाम पहंडी विजय है। चढ़ाने का भी उत्सव पहंडी विजय है, उतारने का उत्सव भी पहंडी विजय है। और फिर वैसे ही डुलते 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 उनको अपनी वेदी पर बिठाते हैं। तो नेट जो है 9 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन नेट उस पर 7 दिन वो शायद रहते हैं, क्योंकि जाने में 2 दिन लगे, आने में 1 दिन लगा, तो 3 दिन गए ना। तो कभी 5, कभी 6, कभी 7 दिन रहते हैं। कभी कभी हमने देखा है महाराज जी के साथ में सीधे वो 4 बजे ही पहुंच गए, फिर वो दिन रहते हैं, नेक्स्ट दिन पहुंच जाते हैं। तो वो जो गुंडीचा मंदिर है, वो जो निवास है उनका, उसको गुप्त वृंदावन निवास कहा गया है। उसमें जो भी वहाँ के पंडा है, जो विशेष पंडा होते हैं, यहाँ के पंडा वहाँ नहीं सेवा करते, उधर के पंडा अलग रहते हैं। उन साल में 1 ही बार सेवा करते हैं, लेकिन वो सारे लोग वृंदावन के गोपी भाव में उनकी सेवा करते हैं। ब्रजवासी ग्वाल बालों के रूप में सेवा करते हैं उसी भाव से। तो ब्रज में जो पदार्थ बनाते हैं उसी भाव से उनको वो खिलाते हैं। तो कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर में जो 351 दिन प्रसाद मिलता है, वो जगत का सबसे महान प्रसाद है। लेकिन उससे भी हजारों गुना अधिक महान, शक्तिशाली, आत्मशुद्धिकारी प्रसाद गुंडीचा का होता है। इसलिए जब आप जाएंगे तो ऐसे आपको जाना है कि एक दिन आपको जगन्नाथ जी का मंदिर का प्रसाद मिले, और एक दिन आपको कम से कम गुंडीचा का प्रसाद मिले। सब आइटम वैसे रहते हैं, टेस्ट भी वैसे रहता है, लेकिन वहाँ का जो भाव है, उसका प्रभाव से जीवन में जो प्रसाद प्राप्त करेगा ना, तो जन्म में वापस लेगा नहीं, वो पुनर्जन्म न विद्यते। जगन्नाथपुरी में 2 चीज़ें हैं। एक जगन्नाथ का दर्शन, दर्शन में 2 प्रकार का है। मंदिर में बैठे हुए जगन्नाथ का दर्शन और रथ में बैठे हुए जगन्नाथ का दर्शन, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और प्रसाद दूसरा आइटम है, उसमें 2 आइटम, 2 प्रकार के आइटम है। एक जगन्नाथ जी नीलाचल का प्रसाद और एक गुंडीचा का प्रसाद। तो 2 आइटम के 4 भाग हो गए। ये 4 में से आप कोई भी काम करोगे, दोबारा जन्म नहीं होगा। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ के रथ यात्रा में जब उपस्थित रहना, यानी आपका मोक्ष गारंटी है। अभी आपकी भक्ति कितनी तीव्र है, उसके अनुसार आप वैकुंठ जाएंगे, ब्रह्म ज्योति जाएंगे, या गोलोक धाम जाएंगे, या अयोध्या द्वारका मथुरा में जाएंगे, या चैतन्य लोक जाएंगे, या गोलोक वृंदावन जाएंगे। वो तय करेगा कि आपका सरेंडर, आपका डिवोशन कितना है। गुंडीचा में विराजमान होने के बाद में 5वें दिन में, क्योंकि जब वो निकले ना वहाँ से, तो भाई और बहन को और अपने शस्त्र को लेकर निकले, पत्नी को तो बोला ही नहीं। इतना आनंद में थे, इतना आनंद में थे, इतना विभोर थे कि लक्ष्मी देवी को बताया नहीं। लक्ष्मी देवी तो मालकिन है, उनकी स्वामी नहीं है। 351 दिन तो उनके हाथ का खाना खाते हैं। 7000 चूल्हे में बनाते ना,
तो वो उनको मैसेज आता है कि अरे चले गए वो घूमने के लिए। तो उनको अच्छा लगता नहीं कि अरे मुझे छोड़ के चले गए, बताया भी नहीं। बाद में खबर आती है कि वो 2 दिन में आने वाले लौट के। तो ठीक है बोल रहे कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फिर भी नहीं आए, तो बड़ी परेशान हो जाती है। और वो एक आद्या शक्ति है भगवान की, उसका नाम विमला देवी। वो जगन्नाथपुरी की विशेष देवी है विमला देवी, बहुत पावरफुल है उसका पोजीशन। तो लक्ष्मी देवी आद्या देवी को मिलने जाती है क्योंकि वो बुजुर्ग है, बहुत गुरु की तरह है। उनको सलाह लेती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पति तो पब्लिक में स्नान किए और बीमार हो गए, फिर अंदर बंद रहे, जब अच्छे हुए तो मुझे बताया भी नहीं, भाई बहन को लेकर चले गए और मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छा है क्या, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए। तो विमला देवी कहती है मैं आपको ना एक वो देती हूँ, क्या विभूति देती हूँ, विभूति मोहिनी चूर्ण देती हूँ, मोहिनी चूर्ण, वो आप ले लो मुझसे और अच्छा श्रृंगार करना, बहुत सुंदर अलंकार का एक पहनना, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, जो शादी में पहनते ना वैसे अच्छे अलंकार पहनना, और उनको मिलने जाना और मिलकर ये मोहिनी चूर्ण उन पर फेंकना। फिर देखो कैसे लालायित हो जाते हैं, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग के आएंगे। तो अच्छा प्लान बना ना। फिर वो पंचमी के दिन यानी 5 दिन के बाद, सप्तमी के दिन, एक्चुअली सप्तमी का दिन है, इसको हेरा पंचमी कहते हैं, लेकिन वो पंचमी यानी 5 दिन के बाद रात के समय पालकी में बैठकर, वो कहते हैं विमान एक्चुअली, अभी वो पालकी में बैठकर, मैंने वो उस समय मेरे आंखों से देखा है, इतनी वर्षा हो रही थी, इतना पानी था, इतना पानी, इतना नहीं छाती तक पानी था, हम भी छाती तक पानी में, सारे लक्ष्मी देवी की पांडा भी पानी में, लक्ष्मी देवी पानी के ऊपर पालकी में, पूरा अलंकार छक 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 छक, रात के बीच में 1 बजे वर्षा हो रही है, फिर भी जा रहे लेफ्ट राइट करके। और जगन्नाथ को खबर मिलती है आ रही है हमारी पत्नी, सज धज कर क्रोध का अलंकार पहन के आ रही है बहुत सारे अलंकारों के साथ, क्रोध का भयंकर जलता हुआ अलंकार पहन के आ रही है। तो वो अपनी सखाओं से मिलते हैं, अभी क्या होगा, अभी डांट पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। तो वो पहुंचती है पहले, तो उधर सारे उनके सखा उनको मिलने आते, तो इनकी सखियां उनको पीटते हैं, जगन्नाथ के सखाओं को। बलदेव और सुभद्रा की जो सखा सखियां हैं वो उस पर पढ़ते नहीं है, मतलब पति पत्नी का झगड़ा हम लोग क्यों पढ़े लेकिन जगन्नाथ के सखा आते हैं थोड़ा बनाने के लिए, तो उनको वो सखियां पीटती है डंडे से। और ये मूड देखकर जगन्नाथ को खबर मिलती है कि ये बहुत गुस्से में है, सबको पीट रही है। तो वो क्या करते हैं, एक अपनी माला निकालते हैं, उसको चुंबन देते हैं और कहते हैं दे दो उसको, और बोले पंडा दर्शन बंद करो। तो अंदर दर्शन करने के लिए आती है, तो दिखने के पहले दिखने और तुरंत बंद हो जाता है, और पुजारी आके माला देता है। तो बहुत गुस्सा आता है उसको, बहुत गुस्सा आता है, पैर जमीन पर पटकती है जोर से और गोल घूम के बाहर आती है। और रथ जो है ना, जिस रथ से बैठकर इस रथ में बैठ के आए ना, उसकी आरी तोड़ देते हैं। और फिर सब सेवकों को अरेस्ट करते हैं, पीटते हैं। फिर वो चर्चा होती है उनके अंदर, अरे क्या किया जाए, बोले उनको बुलाओ दर्शन देने के लिए। फिर वो थोड़ा समय दर्शन देते हैं और वो अपना मोहिनी चूर्ण उस पर फेंक देती और चली जाती है। अभी उनका गुस्सा जो ना वो दुगना तिगना हो गया है। आशा क्या थी कि मैं आई हूँ तो मुझे अच्छी तरह से अंदर लेंगे, बिठाएंगे, खिलाए पिलाएंगे, सांत्वना करेंगे, थोड़ा समझाएंगे बुझाएंगे, ये अपेक्षा है उसकी। लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, तो जितना गुस्सा था उसके कई गुना अधिक गुस्सा लेकर वो लौट जाती है, बोलती वापस आकर देखती हूँ, और चली जाती है। और जगन्नाथ जी डर के अपने सेवकों को कहते हैं, अरे रथ का मुंह तो अभी तक इधर ही गुंडीचा की तरफ है, टर्न करो उसको भी घर जाने के लिए। तो उस दिन रात को रथ का मुंह है ना, वो वापस अपने मूल मंदिर में जाने के लिए उसका मुंह करते हैं उस दिन। फिर उसके बाद में एकादशी आती है, सप्तमी हो गई, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, जो हम लोग पंढरपुर की एकादशी बनाते हैं ना, आषाढ़ एकादशी, उसी दिन जगन्नाथ की उल्टी यात्रा चलती है, उसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। और वो जो यात्रा है वो उस दिन जब आते हैं तो वापस पहंडी विजय होता है, चढ़ने का उत्सव दोबारा होता है, उसको पहंडी विजय कहते हैं। बैठते हैं और उसी क्रम से बलदेव आगे, चक्र और सुभद्रा पीछे बीच में, और जगन्नाथ जी पीछे जाकर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि पहुंचेंगे तो अंदर चले जाएंगे। तो लक्ष्मी को खबर मिलती है कि आ रहे हैं। तो राजा का जो महल है वहाँ से लक्ष्मी बाहर आती है, गुस्से से देखती है
प्रदक्षिणा करती है, अंदर चली जाती है। और जब अंदर मंदिर के पास पहुंचते हैं तो सोचते चले जाए अंदर मंदिर में, तो वहां से आकर मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। आपने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद किया था ना, लो मैं तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद करती हूँ। तो जगन्नाथ दुखी हो जाते हैं, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया, हमने नहीं सोचा था कि इतना गड़बड़ हो जाएगा, अभी क्या करें। सब सखा लोग परेशान, भगवान मंदिर में जाने के बदले रोड पे खड़े हैं, रो रहे हैं भगवान, सब सखा लोग रो रहे हैं, मीटिंग करते क्या करें क्या करें। तो मीटिंग में तय करते हैं कि भगवान को ऐसा सजाएंगे सोने से, सोने के वस्त्र, सोने के अलंकार पहनेंगे, सब सोने का पहनेंगे। आज भी केवल जगन्नाथ को 1000 किलो सोने के अलंकार पहनाते हैं। बोलो, सुभद्रा बलदेव के अलग, उसको गिनो ही मत आप, उसका भी वर्णन है पूरा, एक अंक में आया था। 1000 किलो वजन का सोना पहनते हैं, मुकुट मुकुट सब, जितने भी अलंकार है, कुंडल का, हाथ पैर सब मिलकर, उसको कहते हैं शूनावेश। वो द्वादशी के दिन होता है। आज पहुंच गए एक दिन में, सेकेंड डे उसका वेश करते हैं, और लक्ष्मी देवी आते हैं तो देख के एकदम मोहित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो गुस्सा दिखा रही है, रथ में ही खड़े रहते हैं, अंदर प्रवेश नहीं। अगले दिन रथ पर और एक उत्सव होता है, अधरपणा। अधरपणा यानी, अधर यानी होंठ, और पणा यानी वो जो द्रव्य बनाते हैं, वैसे जगन्नाथ के ऊंचाई का होता है। 3-3 मटके तीनों रथ में खड़े करते हैं, उसके अंदर क्या 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 डालते हैं, आप देखो अभी आप, वो आपको वीडियो पे लाइव दिखेगा। कई घंटे, 2 घंटे लगते हैं उसको। इतना बड़ा मटका, इतना चौड़ा, उसके अंदर कितना हजारों लीटर पानी डालते हैं, और फिर वो देवी देवता भूत प्रेत जितने भी लोग थे उनको वो अर्पण करते, पहले जगन्नाथ को अर्पण करते हैं, फिर उनको प्रसाद देते हैं, और वो लुढ़का देते हैं। वो किसी को मिलता नहीं प्रसाद, पीना भी नहीं चाहिए। तो वो एक दिन होता है, और थर्ड डे फिर भी इनका चल रहा है नेगोशिएशन, दरवाज़ा खोलो हमको आना है, दरवाज़ा खोलो हमको आना है। और साथ में भाई बहन गए तो उनको भी प्रवेश नहीं है, वो भी बाहर खड़े हैं, वो क्या करेंगे बेचारे, उनको बीच में पढ़ना भी नहीं है, लेकिन प्रवेश भी नहीं मिल रहा है। तो थर्ड डे जगन्नाथ एक आइडिया करते हैं। जगन्नाथ क्या कहते हैं, ऐसे जगन्नाथ के पास रूठी हुई लक्ष्मी को मनाने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। उसमें से एक नुस्खा जो है, एक उपाय वो करते हैं। उस दिन वही द्वादशी हो गई, त्रयोदशी हो गई, अभी चतुर्दशी आ गई, उस दिन वो लक्ष्मी देवी को रसगुल्ला खिलाते हैं, इसलिए उस दिन को रसगुल्ला उत्सव कहते हैं, रसगुल्ला फेस्टिवल। आप लोग भी जगन्नाथ को रसगुल्ला खिलाना। और उधर बांग्ला में आप देखेंगे ना, बांग्ला में और उड़िया में, एक्चुअली रसगुल्ला का जो मूल स्थान है वो उड़िया है। उड़िया में जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर के स्टेशन के आगे जाएंगे तो एक गांव, उसका नाम भूल गया मैं, वो रसगुल्ला का एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्ल्ड में स्थान है। पूरे उड़ीसा में भी वो बेस्ट है, और उसके बाद वाला बेस्ट बंगाल में। कई प्रकार के रसगुल्ला बनते हैं, ब्राउन रंग का बनता है, व्हाइट रंग का बनता है, गोल्डन रंग का बनता है, ऐसे प्रकार के रसगुल्ले बनते हैं, आप देखते हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के रसगुल्ले भगवान की तरफ से लक्ष्मी देवी को खिलाते हैं। फिर लक्ष्मी देवी बहुत मुस्कुराती है, रसगुल्ले खाकर स्माइल देती है, और हाथ पकड़कर जगन्नाथ जी को अपने घर पे लेके जाती है। भाई बहन विदेशी चुपचाप चले जाते हैं अंदर। इस तरह से दशहरे में शुरू हुआ जो उत्सव है वो ये आषाढ़ महीने के चतुर्दशी को समाप्त हो जाता है। उसमें फिक्स नहीं है, कभी त्रयोदशी को, कभी चतुर्दशी को। जब भी उनका क्या है ना, जगन्नाथ का कोई फिक्स नहीं रहता है, नथिंग इज फिक्स कि 12 बजे भोग लगाना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट देना है, कुछ है टाइमिंग उसका, लेकिन वो फ्लेक्सिबल है बहुत, क्योंकि सेवा करने वाले भी बहुत फ्लेक्सिबल है, सखा भाव में रहते हैं। तो फ्रेंड बोले खड़े 8 बजे 48 मिनट हो गए, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं दिया आपने मुझे। अरे ला रहा हो भैया, तुम इतना क्यों परेशान होते हैं, हाथ में मिलकर खाएंगे, आ ही रहा है। इस प्रकार से उनका 21 घंटा काम चलते रहते हैं। तो फिर वो चतुर्दशी या त्रयोदशी के दिन अपने स्थान पे विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से दशहरे से जो सूक्ष्म रूप से आरंभ हुआ था, स्थूल रूप से रथ यात्रा के या स्नान पूर्णिमा के दिन बाह्य स्नान से बड़े पैमाने पे शुरू हुआ था, वो भी चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाता है। जीवन में एक बार स्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा के होने के बाद में भगवान मंदिर में बैठने तक एक बार दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी विशेषता। अभी क्या बताए, समय तो समाप्त हो रहा है,
हम आपको कोशिश करेंगे कि ये जो आपको मैंने पूरा सीक्वेंस बताया, इसका अलग अलग विच्छेदन करके आपको मैं विस्तार रूप में समझाने का प्रयास करूंगा कि एक एक उत्सव में कितने डिटेल्स हैं और कैसे विशेष रूप से भगवान की सेवा की जाती है। तो आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं अपनी वाणी को। सब लोग एक बार बोलेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।